नारेबाजी करते ये लोग असम के डिब्रूगढ़ के रहने वाले हैं। फिलहाल ये लोग डिब्रूगढ़ के बारबरा पुलिस स्टेशन के बाहर हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल कुछ रोज पहले असम के डिब्रूगढ़ में उत्तम गोगोई नाम के एक कारोबारी की हत्या कर दी गई थी। शुरुआती जांच में लगा था कि लूट के दौरान यह हत्या की गई है, मगर बाद की जांच में यह बात सामने आई कि इस हत्या में मारे गए शख्स की पत्नी बॉबी गोगोई और उसकी नाबालिग बेटी का हाथ है। पुलिस ने तत्काल उन्हें गिरफ्तार कर लिया। फिर उनके कबूलनामे और सुराग के आधार पर 2 और अभियुक्तों को पुलिस ने धर दबोचा। प्रदर्शन कर रहे ये लोग इस बिलखती हुई महिला के साथ हैं, जो मारे गए कारोबारी उत्तम गोगोई की मां हैं। ये लोग इन अभियुक्तों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग कर रहे हैं। फिलहाल हत्या का मकसद सामने नहीं आ सका है। पुलिस इसका पता लगाने में जुटी है। फिलहाल जो जानकारी पुलिस से मिली है, उसके मुताबिक डिब्रूगढ़ के लाहोवाल के लाहोन गांव में रहते थे कारोबारी उत्तम गोगोई। गोगोई की हत्या 25 जुलाई की रात हुई थी। इस हत्या की साजिश उत्तम गोगोई की नाबालिग बेटी और पत्नी बॉबी गोगोई ने रची थी। इस हत्या के लिए मां बेटी ने दीप ज्योति बुरागोहेन और गौरांग पात्रा नाम के 2 लोगों को सुपारी दी थी। मां बेटी ने दोनों को कई लाख रुपए और सोने के गहने देने का वादा किया था। उत्तम गोगोई की हत्या को अंजाम देने के बाद सभी ने इस वारदात को लूट का रूप देने की कोशिश की। पुलिस के मुताबिक उत्तम गोगोई की बेटी का आरोपी दीप ज्योति बुरागोहेन के साथ कोई रिलेशन था। फिलहाल सभी अभियुक्तों से पूछताछ की जा रही है और हत्या की असल वजह का पता लगाने की कोशिश में पुलिस जुटी है। सुनिए कि एसपी अमित रंजन बर्मन ने इस केस के बारे में क्या बताया। जी 25 और 26 तारीख के बीच की रात में एक मर्डर हुआ था बोरबरा थाने के अंतर्गत लाहौन गांव में। उस केस के रिगार्डिंग ऑन द बेसिस ऑफ our investigation we have apprehended 4 people: the wife of the victim, the minor daughter of the victim, and also we have apprehended 2 youths who on preliminary investigation seem to be connected with the matters of the case, and one of the youth is connected to the daughter of the victim by having a relationship of friendship, which we could ascertain from the interrogation that we had conducted so far. And our investigation is undergoing, and we hope to apprehend all the other people involved in the case very soon. The search for the recovery of the utilized weapon that was used in the commission of the offense is currently underway. One of the youths that we have apprehended will lead us to the murder weapon. Before concluding the investigation, I cannot say much right now, but Borbora police and the entire Dibrugarh police, under the able guidance of our SSP sir, is earnestly coming forward to solve this case as soon as possible.